सो ओके, आज हम देखेंगे कंसोल आउटपुट के बारे में। ओके, तो पाइथन के अंदर कंसोल आउटपुट क्या होता है। तो कंसोल आउटपुट का मतलब ये होता है कि अगर आपको पाइथन एप्लीकेशन से कुछ डेटा जो है सिर्फ आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है ताकि उसको यूजर उस डेटा को देख सके, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंसोल आउटपुट। तो यहाँ पे कंसोल जो होता है ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसके ऊपर हम पाइथन का जो भी आउटपुट है या फिर पाइथन को इनपुट उसके जरिए हम दे सकते हैं बेस्ड ऑन द सम कमांड। ओके, तो डायरेक्टली कमांड बेस इंटरफेस जो है उसके ऊपर जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करना है या फिर उस इंटरफेस के ऊपर से डेटा हमें पाइथन एप्लीकेशन के अंदर लेना है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो आज हम सिर्फ देखेंगे कंसोल आउटपुट के बारे में। तो हमारा पाइथन एप्लीकेशन से हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर ताकि यूजर उसको देख सके। सो नाउ पाइथन हमें ये इस तरीके की फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए प्रोवाइड करता है प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन पाइथन हमें प्रोवाइड करता है और ये प्रिंट फंक्शन जो है ये है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन, तो इनबिल्ट का मतलब ये है कि हमें पाइथन इसको खुद बना के उसने हमें दिया है। तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम डेटा जो भी है पाइथन एप्लीकेशन का स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक यूसेज देखेंगे हम इसका। बेसिक यूसेज, बेसिक यूसेज इसके अंदर इस प्रिंट फंक्शन को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है और इसके अंदर हम जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है उस डेटा को हम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डेटा, ये जो है डेटा बीइंग प्रिंटेड। ठीक है, तो हमें ये जो डेटा है स्क्रीन के ऊपर जो डेटा प्रिंट करना है वो डेटा प्रिंट फंक्शन को देना है और प्रिंट फंक्शन उसको स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसका एग्जांपल ले लेंगे। एक एग्जांपल माने कि मुझे जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना है, जैसे मैं मैसेज प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे लिखना है वेलकम इन कोड लाइन्स। तो मैंने ये डेटा मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा डेटा है, दिस इज आवर डेटा। दिस इज आवर डेटा, ये डेटा को हमें प्रिंट करना है और ये है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन, तो जैसे भी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट, आउटपुट मतलब स्क्रीन के ऊपर हमें क्या दिखेगा, ये वेलकम इन कोड लाइन जो हमने दिया था। तो ये मैसेज हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से जो भी हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, स्क्रीन के ऊपर जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करना है, तो उसी के लिए हम पाइथन का प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन का अनदर यूसेज, डिस्प्ले। डिस्प्ले वेरिएबल, वेरिएबल डिस्प्ले मीन्स प्रिंट, प्रिंट वेरिएबल डेटा। सो हमारे पास जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा अवेलेबल है, हम उस वेरिएबल को, उसका वेरिएबल का डेटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन। ठीक है, सो मान लो हमारे पास वेरिएबल है नेम इक्वल टू राजू एंड एज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल है हमारे, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब जैसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम उसके अंदर डेटा रखते हैं, उसी को कहा जाता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारे दो वेरिएबल है। अब इसको मुझे इसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है स्क्रीन के ऊपर, तो डायरेक्टली हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे नेम
और प्रिंट और यहाँ पे एज। तो ये जो नेम है ये नेम वेरिएबल है और ये एज है ये एज वेरिएबल है। तो जैसे भी ये रन होगा इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। नेम के अंदर डेटा है हमारा राजू और एज के अंदर है 40। तो इस तरीके का डेटा ये जो है ये हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। इस तरीके से हमें ये डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है। सो अब राइट नाउ हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। सो मान लो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे प्रिंट ये हमारा फंक्शन है, प्रिंट हमारा फंक्शन है और इसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि 2 + 40 इंटू 3। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ये है हमारा एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो प्रिंट फंक्शन पहले इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा और इसका रिजल्ट आएगा 122 और फिर इस 122 को प्रिंट करेगा और फाइनली हमारा ये 122 स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन भी प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हो डायरेक्टली। तो प्रिंट फंक्शन उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा और उसकी वैल्यू हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा। नाउ उसके बाद देखेंगे फॉर्मेटिंग आउटपुट। अभी फॉर्मेटिंग आउटपुट का मतलब ये होता है कि हमें जो भी डेटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना होता है तो उस डेटा को हम अलग स्टाइल में या स्ट्रक्चर में डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जब भी बात आती है फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा तो वहां पे डेटा को एक स्ट्रक्चर में हम डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर किसी स्टाइल में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। तो जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू हमने लिखा है राधा और उसका एज है 40। तो ये है हमारा डेटा, जो भी वेरिएबल होते हैं उसी को डेटा कहा जाता है। दिस इज आवर डेटा। तो ये डेटा है, हमें इस डेटा को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को स्ट्रक्चर में प्रिंट करना है। तो जैसे हमें एक्सपेक्टेड ये आउटपुट चाहिए, वेलकम राधा, योर एज इज इक्वल टू 40। ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, हमारा जो भी डेटा है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है, यहाँ पे राधा 1 और यहाँ पे 42, तो ये हमारा डेटा है। तो इसके अंदर हमारा डेटा चेंज हो सकता है लेकिन अदर डेटा, अदर जो टेम्पलेट है जैसे वेलकम यूर एज, ये फिक्स रखना है। तो इस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए तो हम फॉर्मेटेड आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग आउटपुट जो है, इस टाइप की फंक्शनलिटी को पूरा करने के लिए पाइथन ने हमें दो वे दिए हैं। नंबर एक है फॉर्मेट फंक्शन और सेकंड वे है एफ स्ट्रिंग। तो ये दोनों का यूज करके भी हम इस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एफ स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग सिर्फ पाइथन 3.6 प्लस वर्जन है उसके, उसमें ही सपोर्टेड है। तो अब चलो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट का यूज करके, फॉर्मेट फंक्शन का। ओके, सो सर चलो हम एग्जांपल लेंगे फिर से। हमारा एक वेरिएबल है जैसे नेम, नेम है राधा और यहाँ पे एज है 40। ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए इस वे से, वेलकम राधा डॉट, इसके बाद है योर एज इज इक्वल टू 40। ठीक है। इस तरीके से हमें हमारा डेटा क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो अभी इस तरीके के डेटा को लिखने के लिए फॉर्मेट फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल होता है देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल लिखना है और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग में लिखना है सबसे पहले वेलकम। और उसके बाद ये राधा जो है ये हमारा डायनामिक डेटा है, वेरिएबल।
तो राधा है, इसके अंदर इसकी जगह पे हम वेरिएबल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर लिखना है, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद ए डॉट, और उसके बाद ये योर एज इज इक्वल टू, योर एज इज इक्वल टू, और उसके बाद हमें डायनामिक जो डेटा है 40 एज का वो प्रिंट करना है, तो इसको प्लेस होल्डर यहाँ पे इस तरीके से देना है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग को क्लोज करना है, और डॉट यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन कॉल करना है, फॉर्मेट, और यहाँ पे ये जो है नंबर 1 और ये है नंबर 2। सो नंबर 1 के प्लेस होल्डर पे हमें वेरिएबल कौन सा प्रिंट करना है, नेम, वहां पे राधा नाम आ सके तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे। और नंबर 2 का जो है ये यहाँ पे हमें एज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे एज, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब ये किस तरीके से ये वर्क होता है देखेंगे। तो जैसे भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पे वेलकम, तो यहाँ पे मैं डबल लिखूंगा यहाँ पे वेलकम, और ये जो पहला प्लेस होल्डर है इसकी जगह पे क्या आएगा, फॉर्मेट में हमने पहला दिया है आर्गुमेंट 1 और ये सेकंड, तो 1 आर्गुमेंट नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, राधा, यहाँ पे आ जाएगा राधा। उसके बाद डॉट है, उसके बाद यहाँ पे एज इट इज योर एज इज इक्वल, योर एज इज इक्वल, और यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है सेकंड, इसकी जगह आएगा यहाँ पे सेकंड एज, तो एज की वैल्यू कितनी है 40, और स्ट्रिंग क्लोज हो जाएगी, और इसको हमने रखा है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, तो इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, मतलब फॉर्मेटिंग योर डेटा, ठीक है। सो राइट नाउ अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन, और डेटा को जैसे ही प्रिंट करेंगे हम, तो वैसे हमारा आउटपुट मिलेगा, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट फंक्शन वर्क होता है, और विद द यूज हेल्प ऑफ द फॉर्मेट हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में और अलग अलग स्टाइल में, ठीक है। सो दिस इज हाउ फॉर्मेट फंक्शन इज वर्क। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग किस तरीके से काम करता है। एफ स्ट्रिंग, सो सेम हियर, सेम एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे हमारा नेम है, नेम इक्वल टू राधा, और ये एज है हमारा, एज इक्वल टू 40। अब इस डेटा को हमें फॉर्मेट करना है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, तो जैसे भी यहाँ पे पहले हमने देखा था सेम उसी तरह है, आउटपुट चाहिए हमें वेलकम राधा डॉट योर एज इज इक्वल टू 40, तो ये हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे एक नंबर और ये 2 नंबर, ये हमारा डायनामिक डेटा है वेरिएबल का, ठीक है। तो इस डेटा को हम स्ट्रक्चर में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे यूजिंग एफ स्ट्रिंग हम इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है डेटा, और यहाँ पे एफ लिखना है, एफ, ये स्मॉल एफ है, कैपिटल नहीं है, एफ, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले ये वेलकम एज इट इज लिखना है, और आपको यहाँ पे उसके बाद वेरिएबल को प्रिंट करना है नेम, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना है नेम, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद डॉट, और उसके बाद है यहाँ पे यूर एज इज इक्वल टू, तो इसके अंदर यहाँ पे यूर एज इज इक्वल टू, और उसके बाद हमें ये 40 है, ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, जो वेरिएबल हमारा एज है, और स्ट्रिंग क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर लिखेंगे तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे डबल कोटेशन वेलकम एज इट इज आएगा, और ये जो नेम है ये वेरिएबल, तो नेम की वैल्यू क्या है हमारी राधा, तो यहाँ पे आएगा राधा डॉट, और उसके बाद ये आएगा यूर एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू, और हमने प्रिंट किया है एज, तो यहाँ पे एज की वैल्यू आ जाएगी, एज की वैल्यू कितना है 40। तो फिर इसको हमने रखा था डेटा के अंदर, डेटा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इसका इंटरनली इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और हमारी ये फॉर्मेट स्ट्रिंग बनेगी। तो उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट, और डेटा को प्रिंट करेंगे डेटा।
तो जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है ये इस तरीके से ये आउटपुट हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एफ स्ट्रिंग वर्क होता है। तो आप एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, आपके डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो अलग स्ट्रक्चर में या फिर अलग स्टाइल में। तो अब इसके बाद देखते हैं हम स्पेसिफाई सेपरेटर एंड एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे सेपरेटर और एंड कैरेक्टर। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अभी यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग है, ये प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट के अंदर मैं कुछ कलर प्रिंट करूंगा, जैसे कि कलर है मेरा रेड, कॉमा देके ग्रीन। मैं मल्टीपल डेटा प्रिंट करूंगा सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और येलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रिंट, तो ये हमें आउटपुट इस तरीके से देगा, रेड स्पेस ग्रीन स्पेस येलो। ओके, इस तरीके से आउटपुट देगा। अगर हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें आउटपुट ऐसा चाहिए कि रेड के आगे कॉमा आना चाहिए, ग्रीन के आगे कॉमा आना चाहिए, और लास्ट में पूरा प्रिंट होने के बाद यहाँ पे कुछ एंड कैरेक्टर आना चाहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन मार दिया है। तो इस तरीके का आपको प्रिंट करना है आपका डेटा, तो आप यूज कर सकते हो सेपरेटर एंड एंड कैरेक्टर इन योर प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, मान लो कि यह हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो कॉमा दिया है ये क्या है, सेपरेटर है, इसी को क्या बोला जाता है, सेपरेटर। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये है एंड कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज एंड कैरेक्टर। तो अगर आपको मल्टीपल डेटा प्रिंट करना है सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और हर एक डेटा के बीच में आपको कुछ कैरेक्टर रखने हैं ताकि उस कैरेक्टर से उसको सेपरेट किया जाए, तो आप एंड सॉरी आप सेपरेटर यूज कर सकते हो आपके प्रिंट फंक्शन में। और आपको पूरा प्रिंट होने के बाद कुछ कैरेक्टर डिस्प्ले करना है तो आप एंड कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, आपको सिंपल है, आपको यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कॉल करना है, प्रिंट, मान लो कि मेरा डेटा है रेड ग्रीन एंड येलो। ये हमारा डेटा है। अब हमें इसके अंदर सेपरेटर देना है, तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की सेपरेटर प्रॉपर पैरामीटर है, उसको सेट करना है। मानो कि मुझे सेपरेट करना है कॉमा से। ओके, और उसके बाद ये पूरा प्रिंट होने के बाद लास्ट में जो कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है उस कैरेक्टर को हम लिखेंगे एंड, और एंड को पास करेंगे कैरेक्टर, जैसे मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेड प्रिंट होगा, तो यहाँ पे आउटपुट में रेड आएगा। फिर यहाँ पे सेपरेट दिया है कॉमा, ये कॉमा आएगा, फिर ग्रीन प्रिंट होगा, और सबके अंदर सेपरेटर कॉमा आएगा, फिर येलो प्रिंट होगा। अब ये पूरा प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एंड कैरेक्टर क्या दिया है हमने, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्रिंट फंक्शन को। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू फाइल। सो नॉर्मली हमने अभी तक जो भी प्रिंट फंक्शन का यूज करके डेटा को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया है, डिस्प्ले किया है। अभी हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके जो भी डेटा है उसको हम फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू द फाइल फीचर ऑफ द पाइथन। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल को ओपन करना है यूजिंग विथ हैंडलर, विथ यूज करना है ओपन फंक्शन, और यहाँ पे देना है फाइल पाथ। जिस फाइल आपको फाइल का पाथ देना है वहां पे फाइल आपकी बनेगी। और ये फाइल पाथ होने के बाद यहाँ पे फाइल मोड देना है आपको, फाइल मोड,
आपको फाइल के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, रीड राइट। तो आपको यहाँ पे फाइल का मोड देना है और उसके बाद एज यफ इसका वेरिएबल बनाना है फाइल का, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है प्रिंट, और जो डेटा आपको राइट करना है वो डेटा देना है, और यहाँ पे फाइल जो है उसका पैरामीटर उसको सेट करना है जो फाइल हमने ओपन की थी। अब तो इतना कोड करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका डेटा प्रिंट करना चाहते हो फाइल के अंदर, तो एक फाइल बनेगी और फाइल के अंदर आपका डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो मान लो कि मेरे पास एक डी ड्राइव है, और ये डी ड्राइव के अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है, जैसे demo.txt नाम से फाइल बनानी है। ठीक है, और इस फाइल के अंदर क्या करना है, मुझे कुछ डेटा को प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलो अभी इसको देखते हैं। विथ ओपन फंक्शन कॉल करेंगे ओपन, और फाइल का पाथ देना है, जैसे मुझे डी ड्राइव पे फाइल बनानी है जैसे demo.txt, क्योंकि हम टेक्स्ट प्रिंट करने वाले इसलिए टेक्स्ट फाइल है, कॉमा यहाँ पे मोड देना है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइट मोड। तो हम फाइल राइट मोड में ओपन करेंगे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डेटा चाहिए होता है फाइल को एक्सेस देने के लिए। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे एज, और इस ये फाइल का ऑब्जेक्ट ये बनाएंगे इसको कूलर, और इसके अंदर प्रिंट। अब डेटा प्रिंट करना है मुझे वेलकम इन कोड लाइन्स। तो ये मेरा डेटा है, ये डेटा मुझे राइट करना है फाइल के अंदर, तो यहाँ पे मुझे देना है फाइल इज इक्वल टू फाइल का ऑब्जेक्ट, बस। तो जैसे भी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे डी ड्राइव पे एक फाइल बनेगी इस तरीके से, इसका नाम है demo.txt, demo.txt फाइल है। और ये जो डेटा है वेलकम इन कोड लाइन्स, ये डायरेक्टली डेटा फाइल को हमने पास किया है यप, तो ये यप है इस फाइल का है, और ये फाइल हमारी demo.txt फाइल है। तो राइट मोड में ओपन होने के बाद ये इसके अंदर डेटा राइट होगा, और यहाँ पे आएगा वेलकम इन कोड लाइन्स। तो डी ड्राइव पे एक फाइल बनेगी demo.txt, और उस फाइल के अंदर ये हमारा डेटा जो है रिडायरेक्ट हो चुका है, मतलब आउटपुट हमने रिडायरेक्ट किया है फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन। सो पाइथन वेरी लेस कोड में हमें ये सारे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके हम इस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ हियर इट्स टाइम ऑफ कोडिंग। अभी हम देखेंगे इसको कोडिंग में, कि कोडिंग में इसको लाइव किस तरीके से करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। यहाँ पे न्यू फोल्डर, जैसे मैं पाइथन नाम से फोल्डर बनाऊंगा डेस्कटॉप पे, और इस फोल्डर को ओपन करना है हमें VS कोड के अंदर। open with VS Code. So VS Code is a very popular for writing programs, Python हो या अदर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके कुछ प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट, और मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ वेलकम कोड लाइन्स। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन आपको यूज करना है, और जो डेटा यहाँ पे पास किया है मैंने, और इसको हम रन करेंगे। तो इसको जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट आ चुका है वेलकम इन कोड लाइन्स। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ कंसोल टर्मिनल। ठीक है, तो इस कंसोल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसलिए कहा जाता है कंसोल आउटपुट। तो ये कंसोल के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा आउटपुट प्रोग्राम का डिस्प्ले करते हैं पाइथन में। जो भी पाइथन में हम प्रोग्राम करते हैं, मतलब पाइथन में एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है हम कंसोल पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। मतलब कुछ भी प्रिंट करना है तो कंसोल के ऊपर हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है कंसोल, और इसी को कहा जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, सो अभी ये हमने पाइथन प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके एक मैसेज प्रिंट किया है, मतलब एक कुछ स्ट्रिंग डेटा को प्रिंट किया है। सो अभी हम देखेंगे डिस्प्ले वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो नेम
नेम इक्वल टू राधा है और यहाँ पे एज इज इक्वल टू 40 है। तो ये हमारे दो वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट नेम, यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया मैंने वेरिएबल, और प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करना है एज। ओके, इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो अभी इसका आउटपुट देखेंगे, रन करने के बाद देखो राधा एंड 40, तो एज इट इज ये प्रिंट हो चुका है। तो हमें कोई वेरिएबल प्रिंट करना है कंसोल के ऊपर, तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके कंसोल के ऊपर उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि हम सिंगल प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल डेटा जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा प्रिंट फंक्शन है और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा वेलकम। उसके बाद मान लो कि हमारा कोई वेरिएबल है यहाँ पे जिसके अंदर नेम है फॉर एग्जांपल राधा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे वेरिएबल भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल डेटा प्रिंट कर सकते हैं सिंगल लाइन पे। ओके, तो चलो इसको अभी हम रन करते हैं। जैसे रन करेंगे तो देखो वेलकम और वेलकम राधा, तो वेरिएबल नेम भी प्रिंट हो गया और हमने स्टैटिक डेटा दिया था स्ट्रिंग यहाँ पे वेलकम, वो भी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो आप मल्टीपल डेटा भी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से और भी कुछ डेटा प्रिंट कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो या नॉन स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा देता हूँ, तो यहाँ पे वेलकम राधा 50। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा प्रिंट कर सकते हो इन अ सिंगल लाइन विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन। ठीक है, सो अभी इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ एक्सप्रेशन भी डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा स्क्वायर ऑफ अ नंबर इक्वल टू, और ये हो गया मेरा पहला डेटा स्ट्रिंग का मैंने प्रिंट किया। और सेकंड इसमें मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, जैसे कि मेरा डेटा है 5 × 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये बन गया है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन पहले इसको प्रिंट करेगा स्क्वायर ऑफ अ नंबर, उसके बाद 5 × 5 का 25 स्क्वायर करेगा, फिर उसको रन करेगा। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो स्क्वायर नंबर इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो प्रिंट फंक्शन के अंदर। ओके, सो नाउ उसके बाद फॉर्मेटिंग आउटपुट। अभी हम देखेंगे आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए हमने दो फंक्शन देखे थे, फॉर्मेट और fstring। तो अभी फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है नेम इक्वल टू मैं राजू, और उसका एज है 50। तो अभी मुझे नेम और एज को फॉर्मेट करना है स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके लिए हम इसको फॉर्मेट इस तरह से करेंगे, डेटा एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना है वेलकम, और वेलकम के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट करना है नेम। तो ये पहला प्लेस होल्डर डॉट योर एज इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एज दूसरा वेरिएबल। तो इसको ब्लैक एम्प्टी ओपन क्लोज कर ब्रैकेट देना है, और फिर इसको फॉर्मेट मेथड कॉल करनी है। और ये फॉर्मेट मेथड को हमें पास करना है पहले नेम और उसके बाद पास करना है एज। ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट में ये जो प्लेस होल्डर है इसकी जगह ये नेम प्रिंट होगा, और ये जो सेकंड है इसकी जगह ये एज प्रिंट होगा। तो जो भी हमारा आउटपुट है वो जिस ऑर्डर में हमने वेरिएबल दिए हैं फॉर्मेट फंक्शन के अंदर उस ऑर्डर में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेलकम पहला आएगा नेम है राजू, योर एज इज दूसरा एज है, तो यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रिंग बन के चला जाएगा डेटा के अंदर। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट डेटा। सो जैसे प्रिंट करेंगे रन करने के बाद यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया वेलकम राजू योर एज इज 50। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका डेटा को फॉर्मेटिंग करके आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ उसके बाद कि मान लो यहाँ पे अभी हम यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग का, तो यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर हमें सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि मानो डेटा
इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको यप यहाँ पे लिखना है और स्ट्रिंग लिखना है, और फिर आपको जो स्टैटिक मैसेज है वेलकम, और आपको उसके बाद प्रिंट करना है नेम वेरिएबल। तो यहाँ पे ओपन क्लोज कर ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम देना है। उसके बाद डॉट योर एज इज इक्वल टू, और इसके बाद आपको प्रिंट करना है तो डायरेक्ट उस वेरिएबल को ओपन क्लोज कर ब्रैकेट के अंदर आपको प्रिंट करना है बस। तो अगर इस तरीके से करोगे तो वेलकम एज इट इज आएगा, इसके बाद नेम वेरिएबल की वैल्यू आएगी राजू, योर एज इज, एज की वैल्यू आ जाएगी 50। तो यहाँ पे देखेंगे आउटपुट, अभी आउटपुट कुछ नहीं आया क्योंकि इसका जो स्ट्रिंग फॉर्मेट होकर डेटा के अंदर चला गया। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रिंट फंक्शन डायरेक्टली, ये डेटा है, डेटा को डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा, हमारे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे रन करने के बाद इस तरीके से ये आउटपुट आया, वेलकम राजू, योर एज इज 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन इन आवर पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफाइंग separator and end character. Okay, so right now here I will take example। जैसे थ्योरी में हमने देखा था प्रिंट फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करेंगे रेड, ग्रीन एंड येलो, ये तीन कलर हमें प्रिंट करना है। तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा रेड, ग्रीन, येलो। तो यहाँ पे ये तीनों भी हमारा डेटा है सेपरेटेड बाय स्पेस आ चुका है, लेकिन हमें इसके अंदर कुछ सेपरेटर देना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको इस तरीके से करना है, इसको फिर से लिखेंगे ताकि हमें दोनों में से डिफरेंस समझ में आए। सेपरेटर यहाँ पे इसकी एक प्रिंट फंक्शन का एक पैरामीटर है सेपरेटर। तो मैं सेपरेटर कॉमा दे दूंगा क्योंकि मुझे इस कॉमा देके ये सारा डेटा दिखना चाहिए। उसके बाद है एंड कैरेक्टर स्पेसिफाई करना है, तो आप यहाँ पे एंड कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड, और एंड कैरेक्टर मुझे चाहिए मान लो क्वेश्चन मार्क। तो पूरा प्रिंट होने के बाद एंड कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। तो चलो इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो रीड सेपरेटर कॉमा ग्रीन कॉमा येलो, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ठीक है, ये सेपरेटर की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे हैश दिया है मैंने। तो रन करने के बाद ये पूरा डेटा प्रिंट होगा सेपरेटेड बाय हैश, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सेपरेटर स्पेसिफाई कर सकते हो आपके डेटा प्रिंट करते वक्त। मल्टीपल जो डेटा आप प्रिंट करते हो सिंगल लाइन में, तो हर एक डेटा सेपरेटर का यूज करके सेपरेट सेपरेट आप उसको कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में एंड कैरेक्टर का यूज करके आप एंडिंग में कौन सा कैरेक्टर अटैच करना है जो पूरा डेटा प्रिंट होने के बाद, तो आप एंड कैरेक्टर भी दे सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद फाइनली हमने देखा था कि रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू द फाइल। ठीक है, तो अभी हम एक फाइल बनाएंगे, फाइल के अंदर आउटपुट रखेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है विथ, और एक फाइल को ओपन करना है। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें दो चीजें देना है, पहला फाइल का पाथ और दूसरा फाइल का मोड। तो हमें फाइल राइट मोड में देनी है, और एज इसका ऑब्जेक्ट बनाया है हमने फाइल का यब, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम इन कोड लाइन्स इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देकर फाइल इसका एक पैरामीटर है, उसको फाइल का ऑब्जेक्ट ये पास करना है जो यहाँ पे हमने बनाया था। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपको पाथ देना है। जैसे मुझे फाइल बनानी है मेरे डी ड्राइव पे, मानो मेरा एक डी ड्राइव है यहाँ पे मुझे फाइल बनानी है, तो यहाँ पे इसका डी ड्राइव का पाथ कॉपी करना है। ओके, और यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आपको डबल स्लैश देना है, क्योंकि सिंगल स्लैश दोगे तो ये इसके सीक्वेंस कैरेक्टर बनेगा। तो विंडोज फाइल सिस्टम बैकवर्ड स्लैश लेती है, तो यहाँ पे डबल स्लैश देना है। और मुझे फाइल किस नाम से बनानी है, demo.txt फाइल का नाम देना है, और फाइल का एक्सटेंशन। तो मैं demo.txt फाइल बनाऊंगा डी ड्राइव पे राइट मोड में, मतलब उसके अंदर राइट करेंगे क्या, ये प्रिंट क्या करेगा, वेलकम इन कोडलैंड्स इंस्टीट्यूट पुणे, इसको राइट करेगा। इसको हमने पास किया है फाइल का यप। तो प्रिंट फंक्शन जो है उसका फाइल पैरामीटर को हम जो भी
आर्गुमेंट पास करेंगे, फाइल आर्गुमेंट, तो उसके अंदर वो प्रिंट करेगा। तो इस केस में हमने ये फाइल बनाई है और इस फाइल का ये ऑब्जेक्ट है, हमने प्रिंट फंक्शन के फाइल पैरामीटर को पास कर दिया। तो ये जो आउटपुट है ये रिडायरेक्ट होगा इस फाइल के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे डी ड्राइव पे बनाई है। तो चलो अभी इसको रन करते हैं। रन कर दे, फाइल प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे देखो ये मेरा डी ड्राइव पे फाइल बन चुकी है डेमो। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर आउटपुट आ चुका है, वेलकमिंग कोडलैंग्स इंस्टीट्यूट पुणे। तो इस तरीके से आप इजीली आपका जो भी आउटपुट है रिडायरेक्ट कर सकते हो फाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट फंक्शन। ठीक है। तो और मैं और एक फाइल बनाना चाहता हूँ, जैसे कॉपी पेस्ट, और इसको दूसरे नाम देना चाहता हूँ इन्फो। इन्फो डॉट टीएक्सटी फाइल बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैं टेक्स्ट प्रिंट करने वाला हूँ। वेलकमिंग कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। तो इस नाम ये डेटा मैंने राइट किया है इन्फो डॉट टीएक्सटी फाइल में। ठीक है। तो चलो अब इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ये मेरा रन हो चुका है और फिर हम डी ड्राइव पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्फो नाम से फाइल बनी है और उसके अंदर हमारा प्रिंट फंक्शन का जो भी डेटा है ये रिडायरेक्ट हो चुका है, मतलब फाइल के अंदर हमने डेटा को राइट किया है इंस्टेड ऑफ अ स्क्रीन कंसोल। तो कंसोल को प्रिंट करने के बजाय हमने फाइल के अंदर डेटा को प्रिंट किया है। ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो पाइथन के अंदर, अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है यूजर को स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर, या फिर कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है, तो आपको ये चीजें अगर बेहतर तरीके से पता है तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of this. So okay, uh, thank you for joining. Thanks.